आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल तमाम सामीन को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि यह नया साल आप सब के लिए खुशियों और अमन व अमान से भरा हो। अब आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पीडीपी रहनुमा ज़ुहैब मीर ने कहा, महबूबा मुफ्ती को ड्रामा क्वीन कहने वाले ही हैं जमहूरियत के असल दुश्मन। श्रीनगर में 2 मकामात पर मुनक्किद हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा की तकरीबात अवाम को मरकजी स्कीमों से करवाया गया वाकिफ। डायरेक्टर सेहत खिदमत कश्मीर ने ओहदेदारान की मौजूदगी में वॉल कैलेंडर की नकाब कुशाई। कहा, सेहत कैलेंडर मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा है मतलूब शुदा। हुकूमत की जानिब से ड्राइवरों पर नए कवानीन आयद करने के मामले में जम्मू और कश्मीर में ड्राइवरों का एहतजाज। कानून को फौरी तौर पर वापस लेने का किया गया मुतालबा। और आल जम्मू कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन ने दौरान ड्यूटी निजी काम करने वाले PHE मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने के फैसले का किया खैर मकदम। कहा, ये लोग उनकी रोजी रोटी में बन रहे थे बड़ी रुकावट। अब खबरें तफसील से। पीडीपी सीनियर रहनुमा ज़ुहैब मीर ने आज उन लोगों पर पलटवार करते हुए कहा है जो लोग महबूबा मुफ्ती को ड्रामा क्वीन कहते हैं वो दरअसल खुद जमहूरियत के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती एक अवामी रहनुमा है जो लोगों के हर दुख व दर्द में शामिल होती हैं। ये बात उन्होंने उन लीडरान की मुज़म्मत करते हुए कही है जिन्होंने हाल ही में महबूबा मुफ्ती के पुंछ दौरे पर सवाल उठाए थे। तो अपने लोगों से मिलने गई, उनकी तकलीफें सुनने गई, उनके साथ जो ज़्यादती की गई, ह्यूमन राइट वायलेशन किया गया, उनसे मिलने गई। तो इसमें क्या क्रिटिसिज्म करने की बात है? रादर मैं तो सजेस्ट करूंगा उन सारे लोगों को भी जो ये तनकीद कर रहे हैं उनको भी वहां जाना चाहिए और वहां पे उनको भी सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए अपने लोगों के साथ। किस तरीके से ब्रूटली उनको मारा गया, 3 लोग तो हलाक हो गए और किस तरीके से मारा गया और वहां पे कितनी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन चल रही है। वी शुड शो सॉलिडारिटी इसमें, और इसमें भी तनकीद, इसमें भी सियासत। इसमें कौन सी सियासत थी? और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, वो तो वहां पे चल के जा रही थी अपने लोगों से। इसका मतलब उनकी डेडिकेशन आप देखिए कितनी ज्यादा है कि 10 किलोमीटर नीचे बोला उनको कि नहीं जाना है वहां पे, फिर भी वो 8 किलोमीटर चल के गई। अब 1-1.5 किलोमीटर बचा था, इन्हें लगा कि वहां पे ये रास्ता भी ये पार कर लेंगी, तो फिर वहां पे रोक दिया। दिस इज अ वेरी, ये काफी इट्स इन बैड टेस्ट। इट्स इन बैड टेस्ट कि अगर आप ये बोलें कि वहां पे ड्रामा करी। दिस इज एक्सट्रीमली मतलब वेरी वेरी इन बैड टेस्ट। वन शुड नॉट से दिस। रादर मैं तो इन लीडरों को भी अपील करता हूं कि आप वहां जाइए, देखिए कितनी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन चल रही है। जो वहां से इनको दिल्ली वाले बोलते हैं, फिर ये यहाँ पे आके बोलते हैं, ये भी वो उसी चीज का डिंडोरा पीटते हैं ना। सब चंगासी, सब चंगासी है नहीं यहाँ पे, सब कुछ ठीक नहीं है। तो दिस इज इन बैड टेस्ट, शुड नॉट हैपन। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेरे एहतमाम विकसित भारत संकल्प यात्रा पहल ने आज एक नुमाया तोसीह की है क्योंकि इसने अपनी रसाई को 2 नए मकामात शेख दाऊद कॉलोनी और शहीदगंज तक बढ़ाया है। इन मकामात पर मुनक्किद होने वाली तकरीबात ने मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसरान और अहलकारों के लिए मकामी कम्युनिटी के साथ बातचीत करने के लिए एक अहम प्लेटफार्म के तौर पर काम किया है। तावन और इल्म के इश्तराक के माहौल को फ़रोग़ दिया है। मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने अपनी मुतल्लिका स्कीमों के बुनियादी मकासद और तरीक़ाकार की पेचीदगियों को वाज़ेह करने का मौका हासिल किया है। मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट कैसे सफल हुआ किसानों को फसलों का नोडल अफसर अर्बन विकसित भारत संकल्प यात्रा हूँ। ये जो संकल्प यात्रा चल रही है ये शहर श्रीनगर में 15 दिसंबर 2023 से चल रही है। आज हम पहुँचे हैं दादरखा
दांदरखा बटमालू मैरिज हॉल में ये आज ये यात्रा चल रही है। यहाँ मकसद इस यात्रा का है कि लोग अवेयर हो जाए, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उन तक, ये लोगों तक उनके घर पहुँचे और वो इससे पूरा फ़ायदा हासिल कर सके। ये आप देख रहे हैं पीछे हमारे स्टॉल लगे हैं और लोग यहाँ जोग दर जोग आ रहे हैं इन स्कीमों की जानकारी लेने के लिए और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रगुजार सरकार सदन ये यात्रा गसन रोजान बिल्कुल असल दवा ववा निवान यह असल शुक्रगुजार। रोजान बड़ शुक्रगुजार कि मे नलम स्कीम अम तहत गो बैंक वाले तमो रोट मे कह पोस दे एप्रिशिएट मी बड़ असल पे बे लोग ज़्यादा टाइम कहें बिल्कुल आई एम वेरी एप्रिशिएट। डायरेक्टर सेहत खिदमत कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर ने आज सेहत के कई ओहदेदारान की मौजूदगी में साल 2024 के लिए वॉर कैलेंडर की नकाब कुशाई की है, जिसका मौजू था सेहत से मुतल्लिक दिनों को याद रखें। इस दौरान कहा गया है कि साल के इस वक्त के दौरान सेहत कैलेंडर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सबसे ज्यादा मतलूब चीज बन चुकी है, क्योंकि लोग इसे एक कीमती यादगार के तौर पर समझते हैं जो कि जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में अपने घरों और दफातर में साल भर मौजूद रहता है। हाँ, देखिए जो हमने एक कैलेंडर आज बनाया, अगर देखा जाए इसमें जो डेट है, मंथ है, यहाँ कोई हॉलीडेज होती है वो तो आएगा ही आएगा, वो हर एक में आता है। हमने अपने हिसाब से एक अवेयरनेस का भी एक जरिया समझा ताकि ये घर में रहेगा और लोगों को ये पता चले। हमें ये भी नहीं पता होता है कि नो टबैको डे कब है, हमें ये नहीं पता होता है कि ट्यूबरकुलोसिस डे कब है, हमको ये नहीं पता होता है कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है कब होंगे, कैसे होंगे और किस तरीके। ये एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस है। हमने कहा कि एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जिससे हम लोगों को ये बोले कि हमारे इम्पॉर्टेंट हेल्थ डेज क्या है, और जब ये घर तक हर एक घर में ये पहुंचेगा, या आप समझिए कि हमारा ये एक अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ होगा कि लोगों को पता चलेगा कौन कौन सा डे है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसमें ये भी दिखाया गया कि अगर ये है तो इस डे का क्या इम्पोर्टेंस है, और उसकी यही एक मेन जो इसका मकसद था कि इन एडिशन टू जो इसके डेट्स है, चाहे मंथ है, चाहे और हॉलीडेज है, ये डेज का बोला जाए लोगों को, ताकि लोग अवेयर हो जाएंगे और जो हेल्थ रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है उनका लाभ हासिल कर पाए। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिलों में ड्राइवरों ने बटापुरा न्यू बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिसके दौरान उन्होंने हुकूमत से ड्राइवरों पर आयद नए कानून को वापस लेने का मुतालबा किया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी शोपियां के सीनियर रहनुमा हकीम यावेद ने भी ड्राइवरों के इस एहतजाज में शिरकत की है। इस एहतजाज के दौरान ड्राइवरों ने मुतालबा किया है कि हालिया हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा कानून में कहा गया है कि अगर सड़क हादसा हिट एंड रन केस के दौरान किसी पैदल चलने वाले की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो सकती है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि इस तरह के कवानीन को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। हम तुम्हारे साथ हैं। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। जो होते हैं उन तक ये बहुत इनजस्टिस है हम सब के लिए। जो मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट में 67,000 के करीब है हमारी पॉपुलेशन। इसका पॉपुलेशन नहीं, फैमिली स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि 67,000 गाड़ियां हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त घरों में हैं। और इसका मतलब यह है कि ये हमारे माशरे के ऊपर असर है, ये हमारे माशियत के ऊपर बहुत बुरा असर है। लिहाजा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से यही मुतालबा करना चाहता हूँ, इस काले कानून को वापस किया जाना चाहिए और जो 10 लाख रुपए का जुर्माना है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। 10 साल या 5 साल का सज़ा जो इन्होंने इसमें लिखा है वो एक नाइंसाफ़ी है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो जाएगा तो हम आंदोलन पर आएंगे। इन ड्राइवर साहिबान का कहना है, चाहे कमर्शियल हो या डोमेस्टिक ड्राइवर, इनका यही कहना है कि हम सड़कों पर आएंगे और गाड़ियों में घर में कैद करेंगे और सड़कों पर आए पूरा चक्का जाम करेंगे, चाहे सरकार हो गैर सरकारी हो, किसी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। लिहाजा मैं यही उम्मीद रखता हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से कि इंसाफ जो है वो फराहम होना चाहिए विद इन नो टाइम।
क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर खुसूसन हमारे जम्मू कश्मीर में कश्मीर की जो लाइफ है वो ड्राइवर के ऊपर मुनहसिर है। हमारा राशन ड्राइवर पहुंचाता है दिल्ली से लेकर। लाइसेंस इशू किया तो उसका कोई फिर वैल्यू नहीं रहा। हमारे इंश्योरेंस है, आरसी है, फिटनेस है, परमिट है, फिर ये कागजात किस लिए गाड़ी के होने चाहिए? अगर इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, लाइसेंस है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो फिर इन कागजात का कोई, मैं समझता हूँ कि इसका वैल्यू कोई नहीं है। इसलिए हम सब ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो ये कानून इन्होंने लागू किया है ड्राइवर यूनियन के ऊपर, ड्राइवर तबके के ऊपर, तो इसको वापस लिया जाए। अगर कल ये मोटरसाइकिल से लेकर हैवी व्हीकल तक है, इसमें हर एक नागरिक आता है, चाहे वो लेडीज़ ड्राइवर हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, स्कूटी से लेकर हैवी तक आता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जुल्म हुआ है, हर घर में जुल्म हुआ है। कल ये ड्राइवर जो आउट ऑफ स्टेट से जो यहाँ पे माल आते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? अगर दिन में आप देखिए, अगर हज़ारों लाखों की तादाद में ट्रक चलते हैं, दिन में 4, 5, 6 तो ट्रक एक्सीडेंट होते ही है ना, तो उनका क्या है? अगर सरकार कहती है कि 5 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना, तो सरकार ये भी इशू करे ना। अगर एक ड्राइवर मरता है तो उसको 2 करोड़ का इशू करे। हाल जम्मू कश्मीर ऑयल एंड एलपीजी टैंक ड्राइवर यूनियन की जानिब से हिट एंड रन मामले में ड्राइवरों के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाए जाने की शदीद मजम्मत की है। एहतजाज की क़यादत करते हुए यूनियन के सदर रंजीत सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस तरह के कवानीन मंजूर कर उन ड्राइवर हजरात को मजीद जहनी तौर पर परेशान करने की कोशिश कर रही है जो पहले ही काम न होने से मुश्किलात में मुब्तला हैं। पहले तो आपका धन्यवाद जो हमारे ड्राइवरों की आवाज़ उस बहरी सरकार के तक पहुंचाओगे। मैं सुरेंद्र सिंह, एडवाइज़र ऑल J&K टैंकर ड्राइवर क्लीनर यूनियन, और मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी हूँ। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, ये जो काले कानून हमारे पे थोपे जा रहे हैं उन ड्राइवरों पर जो ड्राइवर आगे ही ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं, और जो ये काले कानून एक्सीडेंट होते हैं, प्रैक्टिकली इसको कोई नहीं देख रहा है कि ये कैसे हो रहे हैं एक्सीडेंट। और दूसरा, मैं अपनी इस यूनियन की आवाज़ से उन लोगों को भी कहूँगा कि जो बस ऑपरेटर के प्रधान बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं, और जो टैक्सी यूनियन के प्रधान बने हुए हों, उनको भी ये आवाज़ हमारे साथ उठानी चाहिए, क्योंकि ये सबका कास है। बाकी ऐसे जो काले कानून, जहाँ तक मुझे पता लगा है, मैक्सिमम लोगों को इस कानून का पता ही नहीं है। देखिए, आज का हमारा ये प्रोटेस्ट सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, जिसमें हमने आपको ये बता दूं कि ये जो काले कानून इसलिए कि कानून पारित हुआ है पार्लियामेंट में, बहुमत से इन्होंने पारित कर दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट में इसको मोहर लगा दिया, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है। पहले ये कानून था कि जो हिट एंड रन करेगा उसके 2 साल की सज़ा, मैक्सिमम 2 साल की सज़ा उसको होगी, जो हिट एंड रन करता है ड्राइवर। आज ये इन्होंने 2 साल की वृद्धि बढ़ा के ये 10 साल कर दी, मैक्सिमम 10 साल और 7 लाख रुपया जुर्माना। जो भी वाहन चालक है, वाहन चालक ये नहीं कि टैंकर ड्राइवर है, कोई बस ड्राइवर है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, या किसके पास कोई निजी अपनी कार है, मोटरसाइकिल है, व्हीकल है, वो पूरा भारतवर्ष इसकी चमेट में आ जाएगा। मेरा यही कहना है कि ये जो काले कानून की शेप में आप हमें ऐसे ऐसे कानून हमारे ऊपर लगा रहे हो, सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे ड्राइवर लोग होंगे जो कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में एक्सीडेंट कोई भी जानबूझ के नहीं करता, ये जाने अनजाने में एक्सीडेंट किसी के साथ होता है। अगर हिट एंड रन में जाके हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे या मौके पे हम वहाँ पे हमारे से कोई हादसा हो जाएगा, तो मौके पे जो ड्राइवर की दुर्दशा आपको पता है वहाँ पे क्या होती है। हाल जम्मू कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन ने PHE मुलाजमीन का नोटिस लेने पर LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है, जो सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद निजी कामों में मुलविस थे। हाल जम्मू कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन के चेयरमैन मंजूर अहमद डार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि कुछ PHE मुलाजमीन ड्यूटी के औकात में अपनी प्राइवेट प्लम्बर्स की नौकरी करके इनकी रोजी रोटी छीनने पर तले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने हुकाम के साथ ये मसला उठाया था कि वो कुछ PHE मुलाजमीन की गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकें, जो अपना काम करने के बजाय प्राइवेट प्लम्बरों का काम कर रहे हैं। इस दौरान इनकी रोजी रोटी को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि LG इंतजामिया ने इस सिलसिले में इस तरह एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें इन मुलाजमीन को ड्यूटी के औकात में निजी काम करने से मना किया गया है। कि गवर्नमेंट मुलाजिम PHE में काम कर रहे हैं, वो हमारे प्राइवेट कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह फ्यू मिनट्स में कहूँ, फ्यू आवर्स में कहूँ, जिसे मैं कहूँ, उससे हमें गुड रिस्पॉन्स मिला गवर्नर साहब की ओर से, जिसमें गवर्नर साहब ने ये ऑर्डर निकाला है जल शक्ति का में जो जल शक्ति ने सर्कुलर निकाला है कि कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम हमारे प्लम्बर एसोसिएशन में या
प्राइवेट प्लम्बर एसोसिएशन जो है इसके काम जो है उसमें दखल अंदाजी ना करे, वो आपकी उनकी बड़ी मेहरबानी होगी जो इस पे इंशाल्लाह रहमान ख्याल इज़हार करे और आगे ना बढ़े। इस जो ऑर्डर निकाला है गवर्नर साहब ने, उस ऑर्डर पे वो इंशाल्लाह रहमान अमल करे। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है सर कि वायलेशन इस रिलेटेड हो रही थी सर कि काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से मुझे अपने प्रेसिडेंट, हमारे हर किसी डिस्ट्रिक्ट में बॉडी अपनी बनी हुई है, तो हर किसी डिस्ट्रिक्ट से मुझे ये फोन का ये कॉल मुयसर हो रही थी कि सर यहाँ पे PHE वाले जो है वो सर हमारे काम में दखलंदाजी कर रहे थे, जिसके सबब हमारे जो प्लम्बर है, प्राइवेट प्लम्बर है, वो काम पे नहीं जा पाते थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट मुलाजिम है जो हमारे काम में दखलंदाजी कर रहे थे वो नियर अबाउट 75,000 प्लस पे लेते थे, बट कि वो हमारे काम में दखलंदाजी कर रहे थे। अगर उनको 3,000 जहाँ पे हम 8,000 9,000 पे बाथरूम को एक पॉइंट के हिसाब से लेते थे, अगर उनको वहां पे 2,000 या 3,000 मिलते थे तो वो उस पर जाते, क्योंकि उनका दिन वहां गवर्नमेंट के हिसाब से चलता था। वो आखिर में प्लम्बर को प्रॉब्लम होता था। गवर्नर साहब का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें नो टाइम में इस मेल का रिजल्ट दिया है। गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, जिस किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम इसमें पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी पाएंगे, प्राइवेट कामों में भी कहीं पे भी पाएंगे, तो उसके खिलाफ वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। डंगरपुरा जंगेर सोपुर में बीजेपी की मीटिंग मुनक्किद हुई है। मीटिंग की सदारत बीजेपी हल्का सोपुर रियाज अहमद दंतू ने के हमरा मुश्ताक अहमद वानी, जिला सेक्रेटरी बारामूला मंजूर अहमद भट्ट, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर किसान मोर्चा, जिला नायब सदर इशफाक मुश्ताक और नायब सदर मोहम्मद मुस्तफ़ा भी मौजूद रहे। सीनियर लीडर मोहम्मद अब्दुल्ला डार हल्का की टीम और कारकुनान की मीटिंग निचली सतह पर बीजेपी को मजबूत करने के हवाले से थी और रियाज अहमद ने कारकुनान से कहा है कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। सोनिस गई ना अमल कुन जाए डीसी सबस गुजारिश तो ये सबस गुजारिश तो योर वात कि डायरेक्शन कर्मस कि तुम गो गाम गाम घर घर तुम वो कमिस क्या प्रॉब्लम नए साल की आमद के मौके पर बीजेपी की जानिब से तरहमा कुंजर में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। कन्वेंशन की सदारत बीजेपी जिला बारामूला के सदर राजा वकार ने की है। इस मौके पर इनके हमरा हल्का सदर अदरीस अहमद, हल्का जनरल सेक्रेटरी और BDC हिलाल अहमद और दीगर शख्सियात भी मौजूद रहीं। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में लोग बीजेपी में शामिल हुए। कन्वेंशन से खिताब करते हुए राजा वकार ने कहा है कि माजी के सियासतदानों ने इन इलाकों को नजरअंदाज किया है। इलेक्शन जम्मू कश्मीर 5 लाख नौजवान गवर्नमेंट होगी हमारा BDC। इसके बाद ये पता नहीं मुश्ताक आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मीडिया टीम सारी के जो इधर आए इस ठंड में, और उसके बाद इन लोगों का भी जो इधर जमा हुए थे, क्योंकि एक विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी का लोगों पे है, क्योंकि इनके जो यहाँ MLAs थे उन्हें कुछ नहीं इन लोगों के लिए किया। अब इनको उम्मीद है कि इनको पता है कि आगे गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की है और कोई गवर्नमेंट यहाँ बनेगी नहीं सेंटर में, तो इधर भी हमारा इंशाल्लाह आगे असेंबली में फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ रही है। इनको पता है जिस गवर्नमेंट के साथ रहना है हमने, गवर्नमेंट ही हमें दे पाएगी कुछ। और ये दुखी है काफ़ी सारे, इनके दुख बड़ी कहानियाँ मैंने बहुत सुनी, जो अपने पुराने MLOं की वजह से यहाँ पे इनको कुछ मिल नहीं पाया, जो फंड्स नहीं यूटिलाइज प्रॉपर हो पाए यहाँ पे, उन चीज़ों की वजह से ये बड़े दुखी हैं। और इंशाल्लाह इनके जो दुख हैं उनको मलहम लगाएंगे हम सब। और जो जितनी भी हमारी टीम है यहाँ बीजेपी की, उनको भी मैंने बोल दिया कि जितने भी इनके काम शाम छोटे मोटे कराओ जाके वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात इनको यही थी इस वक्त कि यहाँ पे कोई इनके पास आता नहीं, जो जिनको इन्होंने जितवाया था यहाँ से, तो हम आए इनके पास और इंशाल्लाह ये जुड़ेंगे आगे। इससे बड़ी ज्वाइनिंग होगी, आज कम से कम 25-30 लोगों से ज़्यादा ज्वाइन किया यहाँ पे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बड़ी ज्वाइनिंग रखेंगे और नई तरह से मैं आऊँगा, और इन लोगों ने एक एतमाद जो दिखाया उनका मैं शुक्रिया करूँगा उसके लिए। और मुझे लगता है इनको पता है कि ये जो BCT टीम से सोतियाँ घूम रही हैं हमारी, तो उनसे जुड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देगी भारतीय जनता पार्टी कुछ देगी, चाहे वो हमारे अल्ताफ साहब हों, चाहे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये देने वाले किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि इन तक है ही नहीं कुछ भी। अभी ये लोग कहते हैं ये जी इनको सिक्योरिटियाँ हैं, वो इज्जत प्लस सिक्योरिटी सब भारतीय जनता पार्टी ने उनको दे रखी है, गवर्नमेंट हमारी है। अब टीमें बनाई हुई हैं या क्या की है, इससे बेहतर है हमारे साथ जुड़ो सब लोग आके। कल को इनको यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर देखना है, बच्चों को देखना है, अपने बड़ों को अपना देखना है, तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी इनको दे सकती है। जो इन्होंने चीज़ें मुझे बताई अभी आके गोल्डन कार्ड के बारे में या बाकी स्कीम जो मोदी सरकार की है वो इन तक पहुंची है, उन्होंने कहा ये बड़े खुश है उस चीज़ को लेके। TRC हिंदवाड़ा में जिला सदर कुपवाड़ा बीजेपी जावेद अहमद कुरैशी की मौजूदगी में दर्जनों खवातीन बीजेपी में शामिल हुई हैं, जिनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया है। नामवर खातून कारकुन
मुनीरा बेगम ने दर्जनों खवातीन हामियों के साथ टीआरसी हिंदवाड़ा में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय जनता पार्टी में हमारी बड़ी बहन जो ज़िले कुपवारा में हर गरीब के पास पहुंच जाती है और ज़िले कुपवारा में हर एक को अपने साथ जोड़ रही है। कई सालों से ये काम कर रही है। कुछ दिन पहले इस बहन ने हमारे साथ मुलाकात की और ये तय किया कि ज़िले कुपवारा में जो गरीब बहनों के साथ, गरीब माओं के साथ इस्तिसाल कई सालों से हो रहा है, इसका अज़ाला करने के लिए आज हमारी बड़ी बहन जिसका नाम है मुनीरा बेगम, जिसने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और पूरे ज़िले कुपवारा में ये नुमाइंदगी करेगी और हर गरीब तक पहुँचेगी, हर गरीब को जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि ज़िले कुपवारा पिछले कई सालों से इस्तिसाल से गुजर चुका है। अब ज़िले कुपवारा में हम सब मिलकर काम करेंगे और गरीबों को जो मुश्किलात है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई सालों से जो ज़िले कुपवारा से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने इस्तिसाल किया है, इसको मद्देनजर रखते हुए कि इस ज़िले कुपवारा को तरक्की के दौर से अगर हम गुजारने की कोशिश करें तो जब तक हर एक ज़िले कुपवारा का वो शख्स, वो शख्सियत नहीं जुड़ सकता है, तब तक ये नामुमकिन है। चेयरमैन कारवानी इस्लामिया इंटरनेशनल डॉक्टर गुलाम रसूल हामी के एजाज में अजीमुल शान पुरवकार तकरीब आज बड़े जोश व खरोश के साथ अल जामिया तुल कादरिया तरीगम शादीपुरा में मुनक़िद हुई है। डॉक्टर गुलाम रसूल हामी को गुज़िश्ता माह मेयर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डायरेक्टोरेट PhD का एजाज दिया गया है। डॉक्टर गुलाम रसूल हामी का इदारा में शानदार इस्तकबाल किया गया और इदारे में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। डॉक्टर गुलाम रसूल हामी ने इदारे की इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया है और इस तकरीब के लिए शुक्रिया अदा किया है। असल मजलिसें तो आपको मालूम है यहाँ होती रहती है, लेकिन आज की मजलिस हमारे अहबाब ने, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है कारवान इस्लामी की और सुप्रीम काउंसिल है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने एक इवेंट रखा था यहाँ पर कि जो मेवात यूनिवर्सिटी ये राजस्थान की तरफ से उन्होंने अवार्डेड जो डिग्री दी थी उसके हवाले से उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक फंक्शन रखा था। और मुझे भी कल शाम को पता चला और आज सुबह मुझे प्रॉपरली मालूम नहीं था, तो मुझे भी यहाँ पता चला कि उन्होंने इस नवीयत की मजलिस रखी है। तो इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल भी करे और साथ में हमें तौफीक दे कि हम जो हमारा इल्मी सफ़र है और हम जो चाहते हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स जिसको हम कहते हैं कि एजुकेशन इल्मी इनकलाब बपा करना, हर नाख्वानदा को पढ़ाना और हर पढ़े हुए को आगे बढ़ाना और उसकी कदर करना, अल्लाह ताला हमें इस मिशन में तौफीक भी दे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। $23